हाय स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू सक्षम स्टडी पॉइंट्स यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। अच्छा, आखिर इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, ये क्यों यूज होती है और इसके एप्लीकेशंस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी आखिर क्या होती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, आवेश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। जैसे मान लो आप अपने दोनों हाथों को रगड़ो, दोनों हाथों को रगड़ा आपने, और जैसे ही रगड़ा आपने दोनों हाथों को, जैसे मान लो मैं इस व्हाइट बोर्ड पे इसी से रगड़ रहा हूँ अपना हाथ, तो इसमें क्या उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आवेश क्या होता है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इससे रगड़ रहा हूँ अपना हाथ, हाथ रगड़ा मैंने, तो हाथ रगड़ने के रगड़ते रगड़ते आपको एक गर्मी का अनुभव होगा, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक, यानी कि आपको लगेगा कि यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है और आपका हाथ एकदम जलने लगेगा अगर आप ज्यादातर दिन रहोगे। तो आखिर उसमें क्या विक्रिया हो रही है, क्या चीज हो रहा है बीच में, जिससे कि क्या क्रिया हो रही है जिससे कि हमारा ये हाथ जो है गर्म हो जा रहा है, उस बात की चर्चा आज हम करने वाले हैं। ओके, तो आखिर इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। इलेक्ट्रिसिटी वहां पे उत्पन्न हो जाती है। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। किसके बारे में हम जानेंगे, चार्ज के बारे में। दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा बड़ा लिखता हूं मैं, ये थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ। अब दिखाई दे रहा है, थोड़ा मैं देख लूँ। जी हाँ, दिखाई दे रहा है। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर क्या होता है। जैसे मान लो कि आप ना हाथ ऐसे रगड़ रहे हो और गर्म हुआ, इसका मतलब कि ये मान लो ये आपका इसे हाथ था। जैसे मान लो आप दो पदार्थ को, इसे ये एक पदार्थ है, ये दूसरा पदार्थ है, इन दोनों पदार्थ को आपने कस के रगड़ा और इसके अंदर एक हीट उत्पन्न हो गई। तो आखिर हुआ क्या इसके अंदर, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा, इसके अंदर परमाणु तो होंगे ही, और परमाणु के अंदर आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में कि परमाणु के अंदर इसे इसे इलेक्ट्रॉन होते हैं और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। तो इन दोनों के अंदर परमाणु तो होंगे ही, और इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला आया, और इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला आया, यानी कि इसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई। जैसे मान लो ये आपका एक पदार्थ है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है इस तरीके से। अब आप जानते हो कि अगर कोई न्यूट्रल पदार्थ है तो उसमें, न्यूट्रल यानी कि उदासीन हिंदी में हम इसे कहते हैं, तो इसमें जितने माइनस होंगे उतने ही प्लस होंगे। अगर नहीं जानते हो तो आप जान लो, मैं आपको आगे के लेक्चर में आपको जब केमिस्ट्री पढ़ाने रहूंगा तो आपको इन सब के बारे में बता दूंगा। अगर नहीं जानते हो तो आप जान लो, अगर कोई न्यूट्रल पदार्थ है तो उसमें जितने माइनस होंगे उतने ही प्लस भी होंगे, यानी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। ओके, तो इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल दें तो कितने बचे, दो इलेक्ट्रॉन बचे और तीन प्लस बचे, तीन प्रोटॉन बचे, यानी कि प्लस की संख्या ज्यादा हो गई। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो है माइनस की कमी हो गई। अगर माइनस यहाँ से निकला तो माइनस की कमी हो गई और प्लस ज्यादा हो गया, तो हम इस पे कहेंगे कि एक प्लस ज्यादा है इसमें, तो हम ऊपर इस पे एक प्लस लगा देंगे, यानी कि ये प्लस आवेश है, यानी कि इसे हम कहेंगे धनावेश है ये हिंदी में। और ये यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। वो कैसे सर, क्योंकि देखो इसमें बराबर होगा, यहाँ पे तीन माइनस, मान लो तीन माइनस होंगे, बाकी होते बहुत है, मान लो तीन माइनस है, और मान लो यहाँ पे तीन प्लस है। अब यहाँ पे एक माइनस और आ गया, यहाँ से निकल गया, एक माइनस आया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक माइनस और आ जाएगा, तो इसमें चार इलेक्ट्रॉन यानी चार माइनस और तीन प्रोटॉन यानी कि तीन प्लस। अच्छा, आप ये समझ रहे हो कि मैंने माइनस को इलेक्ट्रॉन क्यों कहा, क्योंकि भाई साहब इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। जब भी मैं माइनस की बात करूँ समझ जाओ कि मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, समझ में आया, समझ जाओ मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। और जब भी मैं प्लस की बात करूँ समझ जाओ मैं प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ। और जब भी मैं उदासीन कण की बात करूं, उदासीन पदार्थ उदासीन कण की बात करूं, समझ जाओ न्यूट्रॉन की बात कर रहा हूं। ये तीनों क्या होते हैं, अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको केमिस्ट्री में बताऊंगा। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ गए तो माइनस ज्यादा हो गया, तो हम ये कहेंगे सर इसमें एक माइनस ज्यादा है, यानी कि इसमें एक प्लस ज्यादा है, इसमें एक माइनस ज्यादा है। इसे हम कहेंगे, प्लस को हम कहेंगे धनावेश, पॉजिटिव चार्ज, और माइनस को हम कहेंगे निगेटिव चार्ज। समझ में आया इतनी बात, समझ में आया। प्लस को हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज, माइनस को हम कहेंगे निगेटिव चार्ज। इतनी बात आपको समझ में आती है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हमारा ये वाला कंसेप्ट हो गया। आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लगा कि आखिर आवेश होता क्या है, नहीं समझ में आ रहा तो भी फिर मैं बता रहा हूँ। आवेश प्लस, अच्छा चलो अब हम समझते हैं आवेश आखिर होता क्या है, असली डिफिनेशन हम समझते हैं। आवेश जो होता है किसी भी पदार्थ में, यानी कि इसे एक मत समझ लेना हिंदी का, स्मॉल क्यू है एंड इज इक्वल टू धारा, सॉरी अभी मैं नहीं बताऊंगा, एन ई। अब इसमें एन क्या है, ई क्या है,
Q तो हमारा यहाँ पे आवेश है, यहाँ पे Q तो हमारा आवेश है यानी कि चार्ज है, और N क्या है? N है हमारा किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ना कि प्रोटॉनों की संख्या। अब मान लो ये हमारा पदार्थ था, अब आपने कहा सर इसमें 3 प्रोटॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहोगे सर इसमें एक माइनस है तो यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन की ही बात करेंगे, हम न्यूट्रॉन को नहीं लेंगे, तो इसमें सिर्फ हम 4 की ही बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। अब गुणे, अब हमें कुछ नहीं करना, बस हमें यही जानना है इस पदार्थ में से। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ये आपको याद करना है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब सर हम इसे याद कैसे करेंगे? अब भाई देखो, आप जब न्यूमेरिकल लगाने लगोगे तो आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। जब आप न्यूमेरिकल लगाने लगोगे तो आप 3-4 क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिक आपको ये आ जाएगा। ओके, अच्छा चार्ज क्या होता है आपको पता हो गया? नहीं पता हुआ, कोई बात नहीं, यहाँ पहले मैं इसे पूरा कर देता हूँ तो बताता हूँ। ये इसका आंसर आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻19, इतना कूलॉम आवेश है। ओके, अच्छा आवेश का कंसेप्ट समझ में आया था कि नहीं? आवेश का कंसेप्ट समझ में आया था कि नहीं आया था? देखो मैं फिर से बता देता हूँ। मान लो, मुझे लगता है कि आपको नहीं समझ में आया है। मान लो यहाँ पे मैं 2 पदार्थ ले लूँ, 2 मैटर ले लूँ, 2 सब्सटेंस ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, मतलब कि तीनों का हिंदी तो एक ही होता है, मैटर हमारे पदार्थ होता है। तब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे मान लो किसी पदार्थ में अगर वो न्यूट्रल है, मैटर में अगर वो न्यूट्रल है, तो हमारा उसमें जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस होंगे, जितने यहाँ पे भी प्लस होंगे उतने ही माइनस होंगे। अच्छा, आपने स्कूलों में ये वाला प्रयोग तो जरूर किया होगा, अगर किसी भी पेन को अगर आप बाल में रगड़ोगे और किसी कागज के सामने लाओगे तो वो कागज को अपने ओर खींच लेता है, ये तो आप समझोगे। तो यहाँ पे प्लस 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 3 माइनस होगा। अब मान लो हमने इसे रगड़ा, अब हम रगड़ते हैं ना तो इसमें से माइनस का ही आदान प्रदान होता है, प्लस का कोई आदान प्रदान नहीं होता है। हम इसमें से एक माइनस यहाँ से इसमें चलाया, मान लो रगड़ते रगड़ते एक माइनस इसमें से इसमें चलाया, अब जैसे ही आया तो माइनस की इसको हानि हुई, यानी कि माइनस का माइनस यहाँ से निकल गया, माइनस हट हट गया, तो इसमें कितने प्लस है? 3 प्लस है। कितने माइनस है? 2 माइनस है। अतः आप कहोगे कि सर इसमें 1 प्लस ज्यादा है, 2 माइनस 3 प्लस है तो 1 प्लस इसमें ज्यादा है, तो आप कहोगे कि सर इस पे 1 प्लस ज्यादा है, तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे। और इस पे 1 माइनस और आ गया तो इस पे 4 माइनस 3 प्लस, तो इस पे 4 माइनस है यानी कि माइनस 1 हो ज्यादा है, तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। बस इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो गया हमारा धनावेश, ये हो गया हमारा ऋणावेश। अब हम सोचते हैं धनावेश और ऋणावेश को, इसे मैं मिटा देता हूं। अब देखो, आवेश हमारे सॉरी चार्ज हमारे 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक होता है हमारा निगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये हो गया हमारा निगेटिव चार्ज। ये 2 चार्ज हमारे पास, 2 टाइप के चार्ज होते हैं। अब इनके हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। एक प्रॉपर्टी होती है हमारी कि अगर सेम चार्जेस हैं, सेम चार्जेस क्या करते हैं, इतना जान लो भाई। आपको अपने हाथ में एक नोट अपना लेके बैठना है, नोट और एक पेन, एक कलम और एक कॉपी लेके बैठना है। आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको नोट करते जाना है। देखो, सेम आवेश अगर जो होते हैं, सेम आवेश, सेम चार्जेस, वो क्या करते हैं? दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस तरीके से, सेम चार्जेस हमारे क्या करते हैं, सेम चार्जेस जो होते हैं वो हमें अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। यहाँ पे पूरा नहीं आ पाया है, यहाँ पे इसे लिख देता हूँ। ये क्या करते हैं हमारे? अट्रैक्शन करते हैं। अट्रैक्शन मतलब अपनी तरफ खींचना, आकर्षण करना, अपने तरफ खींचना। जैसे मान लो ये 2 आवेश हैं, 2 चार्जेस हैं, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे रिपल्सन होता है। रिपल्सन मतलब दूर भेजना, सेम था ना, तो रिपल्सन मतलब दूर भेजना। रिपल्सन क्या होता है सर? रिपल्सन मतलब दूर भेजना, प्रतिकर्षण करना, यानी कि यहाँ पे एक आवेश था, यहाँ पे एक चार्ज था, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। अब आप सोचोगे सर यहाँ पे प्लस कैसे आ गया? मान लो भाई यहाँ पे प्लस 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 है, 3 माइनस है, यहाँ पे भी मान लो 3 प्लस है, 3 माइनस है, एक और चार्ज है, मान लो इसमें 2 प्लस है, 3 प्लस है, 3 माइनस है,
दोनों को साथ साथ इसमें रगड़ाओ तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से एक माइनस इसमें चला आएगा, सॉरी 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 सॉरी, एक माइनस इसमें आ जाएगा और एक माइनस मान लो कि इसमें चला गया, इसमें से भी, तो क्या बचा, ये भी हमारा प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया। समझा प्लस की कॉन्सेप्ट, तो ये होता है हमारा प्लस कॉन्सेप्ट। अब ये क्या करेंगे, ये इसको इधर इधर ढकेलेगा और ये इसको इधर ढकेलेगा, यानी कि दोनों आवेश दूर दूर जाएंगे। आपने चुंबक को देखा होगा कि एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, इधर भी एक, ये आपको आगे चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, ये नॉर्थ होता है ये साउथ होता है। अब अगर इसके सामने लाओगे तो ये एक दूसरे को दूर फेंकेगा, आपने देखा होगा बीच में एक बल लगता है तो वो एक दूसरे को दूर फेंकता है। ओके, इसे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। ओके, ये आपने समझ गया। सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। सेम चार्जेस यानी कि प्लस है माइनस है, जो चार्ज यही रहेगा वो चार्ज ये भी रहेगा, तो इसे हम कहते हैं सेम चार्जेस। अच्छा सर, नॉट सेम यानी कि डिफरेंट चार्जेस, जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं, डिफरेंट चार्जेस ओके, ये क्या करते हैं, ये आपस में अट्रैक्शन करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं यानी कि अपने तरफ खींचते हैं। जैसे मान लो ये दोनों चार्ज थे, ये प्लस था ये माइनस था, तो ये क्या करेगा, ये इसको अपने तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा। दोनों लोग अपने मतलब खींचेंगे, जैसे हमारा चुंबक होता है, दो चुंबक आपस में जो खींचता है तो उसे हम कहते हैं अट्रैक्शन। लेकिन ध्यान रहे इन सब में हमारा इलेक्ट्रिक का काम होता है और चुंबक में हमारा मैग्नेटिज्म का काम होता है, इसमें हमारा इलेक्ट्रिक का काम करता है। यानी कि जैसे मान लो, अभी नहीं मानते हैं ये, अभी आप समझोगे नहीं, तो ये तो हमारा हो गया डिफरेंट चार्जेस। ये क्यों मैंने मिटा दिया, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब एक प्रॉपर्टी और होती है कि जो चार्ज होता है ये हमारा क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब सर, ये पॉइंट में नहीं होता, ये हमारा पूरा पूरा अंक होता है। यानी कि ये हमारा एक इंटीजर टाइप होता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 कूलम होगा, 4 होगा, ऐसा होगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि 1.5 कूलम हो, ऐसा नहीं हो सकता, 1.2 कूलम हो, ऐसा नहीं हो सकता, 1/2 यानी कि आना भर का गुलाम और सब गुलाम, ऐसा नहीं होता। सिर्फ 1 गुलाम, 2 गुलाम, 3 गुलाम, मतलब पूरा पूरा अंक होगा उसमें, पूरे पूरे नंबर होंगे, तो इसे ही हम कहते हैं क्वांटाइज्ड होते हैं जी। ओके, आपको तीनों प्रॉपर्टी समझ आई, एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। सेम चार्जेस रिपल्सन करते हैं यानी कि अपने एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को आकर्षण करते हैं यानी कि एक दूसरे को पास पास बुलाते हैं। क्वांटाइज्ड क्या होता है, यानी कि ये पूरा पूरा होगा, 1 2 3 4, ये नहीं कि 1.2 1.3 ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ 1 2 3 4 ही रहने वाला है। आगे बढ़ा सकते हो, ये आगे बढ़ेगा। तो अभी आपने प्लस एंड माइनस चार्जेस को ध्यान से पढ़ लिया। अब ये चार्ज होता है, जो हमारा चार्ज होता है, एक प्रॉपर्टी और होती है, ये जो हमारा चार्ज होता है ये क्या करता है, जो स्पीड होता है किसी भी डिवाइस की उस पर डिपेंड नहीं करता, उस पर डिपेंड नहीं करता। जो स्पीड होती है, ये नहीं कि आप अभी यहाँ हो तो खूब दूर चले गए तो आप मतलब कि आपकी जो स्पीड है वो बढ़ गई, लेकिन आपकी आवेश नहीं, आवेश भी चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता कि आपका आवेश चेंज हो जाए आपकी स्पीड के साथ। आवेश क्या होता है, आवेश किसी भी एक प्रॉपर्टी होती है, किसी पदार्थ की, किसी मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है। यानी कि मान लो ये एक सब्सटेंस है, एक पदार्थ है, हिंदी में इसे हम पदार्थ कहते हैं, ये एक मैटर है एम। अब मान लो ये इसकी एक प्रॉपर्टी, जैसे हम है तो हमारी एक प्रॉपर्टी है कि हम अच्छे हैं, तुम्हारी एक प्रॉपर्टी है तुम अच्छे हो, तो इसका मतलब कि इसका भी एक प्रॉपर्टी है कि ये, इसकी एक विशेषता है कि ये इसमें जो है चार्ज होता है, इस आवेश इसकी एक विशेषता है, ऐसा आप समझ सकते हो, इसकी एक विशेषता है चार्ज। अब मान लो आप यहाँ खड़े थे तो आप अच्छे थे और खुद दूर चले गए तो आप बुरे हो गए, ऐसा तो नहीं है। अगर आप चलते रहोगे तो भी अच्छे रहोगे, यहाँ रहोगे तो भी अच्छे, तो ऐसे चार्ज जो है अगर किसी भी कण की कण स्पीड रहता है तो भी उतना ही रहता है, यहाँ खड़ा रहता है तो भी उतना ही रहता है। समझ गए आप, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपने चार्ज के बारे में आपको ठीक नॉलेज हो गई है, अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि आखिर इसका डिफिनेशन हम क्या लिख के आएंगे। डिफिनेशन मैं आपको बोल देता हूँ, आप लिख लो। डिफिनेशन क्या होता है कि कोई भी चार्ज हो उसका, सॉरी, कोई भी मैटर हो, कोई भी मैटर हो यानी कि कोई भी पदार्थ हो द्रव्य हो, कोई भी द्रव्य हो, आवेश उसका फंडामेंटल फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। यानी कि चार्ज जो होता है किसी भी मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, यानी कि ये प्रॉपर्टी उसे छीन नहीं सकती कोई,
जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे एक फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वैसे इसके भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि इसके मौलिक गुणधर्म होते हैं। हिंदी में अगर से कहे तो इसके मौलिक गुणधर्म होते हैं चार्ज के। चार्ज जो होता है किसी पदार्थ का मौलिक गुणधर्म होता है, और ये किन्हीं दो पदार्थों के बीच लगने वाले बल का कारण होता है। किन्हीं दो पदार्थों के घर्षण करने के पश्चात उनके बीच उत्पन्न फोर्स का कारण होता है, ऐसे आप लिख सकते हो। यानी कि किसी ऐसे आप लिख सकते हो कि आवेश किसी पदार्थ का एक मौलिक गुणधर्म है, और उन किन्हीं दो पदार्थों के बीच लगने वाले फोर्स को ही आवेश कहते हैं। समझ में आया? या फिर आप ऐसे सूत्र से भी निकाल सकते हो, बताता हूं मैं। एक सूत्र इसका होता है एन ई, एक सूत्र होता है इसका, फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारा आई टी। एन में हमारा एक ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई हमारा होता है चार्ज, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इसमें आई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, टी का मतलब होता है टाइम। ओके, इसका टी का मतलब होता है टाइम। आप इसके दो डेफिनेशन दे सकते हो, यानी कि किसी भी मैटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्जेस ऑन वन इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लीकेशन, सॉरी, किसी भी पदार्थ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्जेस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्ट ही हमारा चार्ज कहलाता है, या फिर आप कह सकते हो किसी भी मैटर पे इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू तथा और टाइम का प्रोडक्ट ही हमारा चार्ज कहलाता है। समझे? ऐसे भी आप कह सकते हो। अच्छा, चार्ज की यूनिट क्या होती है? यूनिट, इसका फॉर्मूला ये होता है आई इंटू टी। अभी जो मैंने बताया आई इंटू टी होता है फॉर्मूला। यूनिट इससे हम क्या निकालेंगे? यूनिट निकालना हम जानते हैं, 9th क्लास में पढ़ा था। इसका एम्पियर होता है, इसका सेकंड होता है, इसका सेकंड होता है। तो हम क्या कहेंगे इसको? एम्पियर सेकंड, ऐसे कह देंगे। ओके, इसका यूनिट होता है हमारा एम्पियर और सेकंड, समझ आया? या हम इसे कह सकते हैं कूलॉम, क्योंकि इसके जो सर्च करने वाले थे इसके बारे में वो कूलॉम ने किया था, तो इसे हम कूलॉम कहते हैं। समझ में आ गया? तो अब हम एक करते हैं क्वेश्चन, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दिया है, आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन में दिया है अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। ये हमें पूछा है। अब हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले हमें निकालना होता है कि आखिर ये गिवन क्या है। इसमें गिवन है कि I बराबर हमें 0.5 ए दिखा। कैसे पता चला सर 0.5 ए ही हमारा आई का? जहां भी एम्पियर दिख जाए, ए दिख जाए, वो समझ लो कि हमें आई का ही मान दिया है। 10 मिनट्स, अब 10 मिनट कैसे भाई मिनट्स है तो टाइम का ही मात्रक है। 10 इंटू 60 सेकेंड्स, कैसे किया मैंने? इसमें 60 का गुणा कर लोगे तो हमारा 60 सेकेंड्स हो जाएगा, तो कुल मिला के हमारा हो जाएगा 600 सेकेंड्स टाइम बराबर। ओके, अब हमें पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, तो हम कैसे निकालेंगे? Q बराबर आई टी, हमारे पास सूत्र होता है आई इंटू टी। ओके, ये हमारे पास सूत्र होता है। तो Q हमें निकालना है, यहाँ पे आई का मान हमें दिया 0.5 एम्पियर, आई की वैल्यू, एंड टी की वैल्यू दिया हमें 600। इसे हमने सीजीएस पर एमकेएस सिस्टम में मैंने किया था, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 300 कूलम। समझ में आया? 300 कूलम आ गया, या फिर आप इसे सी लिख सकते हो, सी। अब आपको कहीं भी माइक्रो कूलम दिख जाए आवेश यानी कि चार्ज का मान, तो आप सिंपली इसे गुणे 10 के खाते -6 लिखोगे। कहीं भी आपको नैनो कूलम दिख जाए तो आप इसे लिखोगे 10⁻⁹। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ये समझ आता है? आप उसे कमेंट में जरूर पूछना अगर आपको कोई डाउट है तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट पढ़ेंगे। हम सर्किट, कैसे सर्किट काम करती है, सर्किट के संकेत हम पढ़ेंगे, यानी कि सर्किट के इशारा, और हम बहुत सारी चीज़ हम अगले क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं।
तो अगले क्लास की वीडियो आप जरूर देखना। वीडियो अगर समझ में आया हो तो आप कमेंट में जरूर लिखना कि समझ में आ गया। आप कमेंट में जरूर लिखना कि समझ में आ गया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।